अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज है 28वां रोज़ा, तो ऑलमोस्ट रमज़ान जो है वो ख़त्म हो रहा है, ईद आने वाली है। तो जब तक आपको मेरा ये व्लॉग मिलेगा तब तक ईद आ चुकी होगी। तो सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। और यहाँ पर आज हो रही है मेरी अपनी शॉपिंग। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने लिए कपड़े ख़रीदे हैं, और कैसे ख़रीदे हैं ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पर मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर जो हैं वो आए हुए हैं बाज़ार। उन्हें भी अपनी शॉपिंग करनी थी, मुझे भी करनी थी, तो हम लोग इकट्ठे ही आ गए हैं। तो रोज़ा है इस वक्त हमारा, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो चाल चलन है ना, उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम इतना थक गई थी। सबसे पहले हमने अपने कपड़े लिए, उसके बाद फिर हम लोग गए इन कपड़ों को जो है वो दुपट्टे जो हैं उनके ऊपर जो लेसेस वगैरह लगनी थी उनका जो काम होना था, और जो इन ड्रेसेस के साथ लेसेस हमें लेनी थी वो लेने के लिए हम लोग गए। अपने जो है रिश्तेदार ही हैं, वो भी हमारे अंकल हैं, खालू लगते हैं, उनकी शॉप पर। तो वहाँ पर जाकर हम लोगों ने दुपट्टे जो है वो दिए लेसेस लगवाने के लिए। जो ड्रेसेस थे उन पर लगनी थी लेसेस, वो ली। और उसके बाद हम लोग आ गए घर। धूप बहुत ज़्यादा थी, अम्मी का रोज़ा था, मेरा रोज़ा नहीं था, मेरी अम्मी का रोज़ा था। लेकिन हमारी हालत जो है वो बहुत बुरी हो गई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो रोज़े के साथ फिर उनका जो है वो ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इतना ही सामान लिया, अपने कपड़े लिए, और हम लोग घर वापस आ गए, क्योंकि अम्मी को घर पे आके भी और बहुत से काम थे। तो ये धूप आप लोग चेक कर सकते हैं, इतनी तेज़ थी, इतनी शदीद थी कि आँख नहीं खुल रही थी। तो सबसे पहले हम लोग घर आए, और उसके बाद फिर हम लोगों ने की अफ्तारी की तैयारी, जो कि आधी मेरी भाभी ने करके रखी हुई थी, आधी हम लोगों ने मिलके की। और ये देखें माशाल्लाह बच्चे जो हैं यहाँ पे हुदम मचा रहे हैं। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने इतना शोर किया हुआ था, और जब ये देख लेते हैं कि कैमरा खुला हुआ है तो फिर इनकी एक्साइटमेंट का लेवल और ही बढ़ जाता है, तो फिर ये और ज़्यादा शोर मचाने लग जाते हैं। और माशाल्लाह से अब्दुल रहमान जो है वो खेल रहे थे अपनी पुप्पो के साथ, और ये बच्चे अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो बंद कर दी है। कुछ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इन बच्चों को, और जितना मैं इनकी तरफ कैमरा करके कोई बात करती हूँ ना, तो ये फिर और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ऊँचा ऊँचा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए अब्दुल्ला साहब आए हैं हमारे पास, वीडियो में हमें ले, वो ये कह रहा था कि मुझे भी वीडियो में लो। और यहाँ पर एज़ ऑलवेज़ अलीशा रिक्वेस्ट कर रही है आपसे कि अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी पप्पो का, तो जाकर कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करें। और अगर नहीं की तो पप्पो व्लॉग बनाना बंद कर देगी। तो मैंने कहा ये मत बोलो कि मैं बनाना बंद कर दूँगी, लेकिन हाँ उनको रिक्वेस्ट करो कि भाई कर दो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और अफ्तारी के बाद यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं दोबारा से। इस वक्त मेरी अब्रा मेरे साथ है, क्योंकि मुझे उसकी कटिंग करवानी है, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें लेनी थी। तो दोबारा से हम उसी शॉप पर आ गए हैं जहाँ से हम लोग दोपहर में गए थे, ग्लेसेस वाली। तो यहाँ पर हमें कुछ और मैचिंग करवानी थी ग्लेसेस, वो करवाई। और अब हम जाएंगे अब्रा की कटिंग करवाने के लिए। नूर फातिमा भी हमारे साथ हैं, इनकी भी थोड़ी बहुत शॉपिंग, ज्वेलरी वगैरह, चूड़ियाँ ये रहती थी। तो ये हम यहाँ पर लेने के लिए खड़े हुए हैं। और कुछ यहाँ पर मुझे अपने ड्रेस के लिए बटन्स और टसल्स वगैरह लेने थे, तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा। तो डिज़ाइंस कुछ इतने ख़ास नहीं थे, दो तीन ही थे जो मुझे पसंद आए, तो उनमें से जो है मैंने ये वाला एक सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर जो है अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि पार्लर जो है वो बंद है। अब मैं कल दोबारा आऊँगी अपनी सिस्टर के साथ और अब्रा की कटिंग करवाऊँगी, क्योंकि मेरे से अकेले अब्रा फातिमा जो है वो कटिंग नहीं करवा सकती। वो बहुत ज़्यादा रोती और ज़िद करती है, उसे डर लगता है जब वो सीज़र जो है उसके कान के पास उसकी आवाज़ आती है ना, तो फिर ये रोना स्टार्ट कर देती है। तो वहाँ पर हम खड़े हुए थे, और अंकल ने फिर इसको लेकर दिया ये बलून के, हमारी चीज़ों की बर्बादी मत मत मचाओ, तुम ये बलून ले लो और इसके साथ खेलो। तो मैं हंस रही थी कि ये देखो 14 अगस्त वाला बलून मिल गया है हमें। अभी 14 अगस्त कितनी दूर है, और हमें 14 अगस्त वाला बलून मिल गया है ग्रीन और वाइट कलर में। तो ये फिर उन्होंने इसको दिया कि ये तुम ले लो, इसके साथ खेल लो, हमारी चीज़ों को जो है ना वो बर्बाद करना छोड़ दो। तो यहाँ पर हम लोग घर पहुँच चुके हैं। शॉपिंग अभी भी हमारी थोड़ी बहुत रहती है, क्योंकि मेरा लास्ट जो है ना वो आखिरी दिनों में शॉपिंग हो रही है। तो वो जो है इतने रश में अक्सर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वो इतना टाइम भी नहीं होता, जल्दी जल्दी में हर चीज़ करनी होती है, तो वो कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आती। तो मैंने सोचा कि मैं आधी चीज़ें जो मुझे आना ही है सुबह बाज़ार, तो फिर मैं अपनी बाकी की चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं बाद में ले लूँगी। तो यहाँ पर हम लोग घर आ चुके हैं, और बच्चे जो हैं वो कुछ सो गए थे और कुछ जाग रहे थे। और यहाँ से मैं जाऊँगी जी सीधा अपनी
अब्रा को लेकर डॉक्टर के पास, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जी आज बाज़ार में बहुत ज़्यादा रौनक थी और मस्जिदों में लाउड स्पीकर पे जो है वो कुरान पाक की तिलावत हो रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे सुनने में और इतना अच्छा लगा। और ये देखिए जी, इस वक्त मैं अब्रा को कर रही हूँ सादे पानी की पट्टियाँ, क्योंकि इसको हुआ हुआ है बुखार बहुत ज़्यादा और ये सो नहीं रही थी बुखार की वजह से। तो इस वक्त इसको मैं लेकर बैठी हूँ। ये इतनी ज़िद कर रही थी, इतना रो रही थी और गलती से इसको नज़र आ गई थी चॉकलेट पड़ी हुई, तो इसने कोई इतना रोना मचाया है कि मुझे अभी इसी वक्त यही खानी है। तो तबीयत इसकी पहले भी ठीक नहीं थी, तो इतना ज़्यादा रो रही थी, तो मजबूरन मुझे इसको ये देनी पड़ी है। लेकिन मैंने इसको इस तरह से खोल के दिया, ये इसे खाई नहीं जा रही, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी उतार के छोटी छोटी बाइट जो है वो ले रही है। तो हम यहाँ पर दोनों जाग रहे हैं और अब्रा फ़ातिमा को मैं कर रही हूँ यहाँ पर पट्टियाँ। और अब मैं करूँगी सहरी की तैयारी, क्योंकि आज 29वां रोज़ा है और सबको ही लग रहा है कि आज आखिरी है रोज़ा, कल ईद हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर इसका बुखार बहुत तेज़ था, तो मुझे ये था थोड़ा सा हल्का हो तो फिर मैं उठूँ। 2 बजे का टाइम है और मुझे अभी आटा वगैरह जो है वो सारा गूंद के रखना है, तो उसको गूंद के थोड़ी देर पहले रखूँगी, फिर रोटियाँ जो है वो मैं उठ के बनाऊँगी, इसका बुखार हल्का हो। रात जागने के बाद अब मैं बना रही हूँ सहरी और टाइम इस वक्त हो चुका है 3:30 बजे का। आटा जो है वो मैंने भिगो के रखा है, 5 मिनट के लिए इसको भिगो के रखा है। उसके बाद इसको गूंद के फिर दोबारा से 5-10 मिनट के लिए रख के फिर मैं फटाफट से सहरी बनाऊंगी, क्योंकि टाइम है अब थोड़ा सा ही रह गया। और आवाज़ें आप लोग सुन रहे हैं, तबीयत इस मैडम की ठीक नहीं है, लेकिन इसने इस वक्त हमारे जो है ना पूरे मोहल्ले को अपनी आवाज़ें सुना रही है शोर मचा के। दिखा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि नज़र लग जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोला कीजिए जब अपना मेरी अब्रा को आप लोग देखते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ। ये कुछ क्रॉकरी का सामान है और कुछ ये अब्रा की हैं, और ये भी कुछ ये मेरे बर्तन थे जो मेरी कज़न के घर पे थे, वो आए हैं। तो जैसे ही मैं घर पे आई हूँ मैंने अब्रा को जो है वो कपड़े वगैरह चेंज करके मेडिसिन दी और सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सोई नहीं। तो ये सामान अभी मेरा यहीं पे बिखरा पड़ा है, ये सुबह मैं उठाऊँगी। आवाज़ मेरी से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी मैं थकी हुई हूँ, और बाज़ार के चक्कर लगा लगा के, और फिर ऊपर से अब ये अब्रा की तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो सहरी करके अब अब्रा मैडम कितने बजे सोती हैं ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो अब देखेंगे। और ये मुझे बुला रही हैं, मैं इनकी बात सुन लूँ, आपसे मिलूँगी। तो जी टाइम हो चुका है, यहाँ पर 4 बज गए हैं और सहरी माशाल्लाह से मेरी रेडी हो चुकी है। ये है मेरी आज की सहरी। ये क्या बना हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बना हुआ है, ये है बीफ की टिक्कियाँ और साथ में आलू फ्राई किए हैं मैंने, और ये है दही, ये है मेरा पराठा, ये चाय, पानी, और ये मेरे हस्बैंड की रोटियाँ। तो मैं फटाफट से अब कर लेती हूँ सहरी। ये मैडम मेरे साथ ही बैठी हुई हैं, इनको कोई नींद नहीं आ रही, इन्होंने पता नहीं कब सोना है। इसके पहले कि ये मेरे मोबाइल या अपने बाबा का मोबाइल कहीं फेंक के फटाफट से हम लोग जो है वो सहरी कर लेते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अब यहाँ पर ही मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लगा है कैसा नहीं। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल जो है अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर सिर्फ व्लॉग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले जाकर तो पहले आप व्लॉग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मैं इसलिए उल्टा सीधा बोल रही हूँ क्योंकि मेरा जो पूरा ध्यान है वो अब्रा की तरफ है, और ये नीचे क्या हो रहा है ये आप लोग देख सकते हैं अपनी आँखों से। तो फटाफट से मैं एंड करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।